एवरीवन। मेरा नाम अदीबा है और मैं प्लांट किंगडम चैप्टर से डील करूंगी। हम लोग ने जैसे कि पढ़ा है कि विटिकर की क्लासिफिकेशन में 5 चीजें थी: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई एंड प्लांटी एनिमेलिया। तो आप लोग ने मोनेरा, प्रोटिस्टा से और फंगाई से फर्स्ट चैप्टर में डील कर लिया होगा। हम लोग डील करेंगे प्लांट किंगडम से। प्लांट में 5 क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम को 5 तरीके से डिवाइड करा गया। उसके सेल के स्ट्रक्चर से, उसके क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर से। प्लांट के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, विटिकर इन 1969 proposed 5 kingdom classification: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। इस चैप्टर में किंगडम प्लांटी से डील करा जाएगा और यहाँ पर हम स्ट्रेस देंगे कि किस तरीके से प्लांटी के अंदर जो पहले चीजें आ रही थी उनको, जैसे साइनोबैक्टीरिया पहले प्लांटी के अंदर डाला जा रहा था क्योंकि उसमें सायन है। सायन मतलब होता है ब्लू पिगमेंट, और पिगमेंट प्रोडक्शन जो होता है वो मेनली प्लांट का कैरेक्टर होता है। तो सायन जब देखा गया कि साइनोबैक्टीरिया में ब्लू पिगमेंट प्रोडक्शन है तो उसको प्लांट के अंदर रखा गया था पहले के क्लासिफिकेशन में, जब केवल प्लांटी और एनिमेलिया ही क्लासिफाई करा गया था बाय लिनियस। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी और जैसे जैसे हमारी सोचने की ताकत बढ़ी, उसमें इजाफा हुआ, तो हम लोग को पता चला कि ऐसा नहीं है। प्लांटी में एक केवल सेल वॉल का होना ही प्लांटी का एक कैरेक्टर नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखना पड़ा इस क्लासिफिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जो अब पहले का जो क्लासिफिकेशन था, दे वर मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड नॉट ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर एंड सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल सिस्टम की जो केवल बाहर की चीजों को देख रहे हैं, जैसे कि एंड्रोशियम को देख लिया, गाइनोशियम को देख लिया। जैसे कि हम लोग ने देख लिया कि प्लांट कहाँ पर है, पानी में है, लैंड पर है, जमीन पर है, पानी में है, या फिर वो बंजर जमीन पर है। इस तरीके से हम लोग ने देखा कि प्लांट में कौन कौन सा क्लासिफिकेशन बन रहा है केवल आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स को देखते हुए। लेकिन जब समझ बढ़ी तो पता चला कि ऐसे क्लासिफाई नहीं करा जा सकता है। हम लोगों को उसके फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखना पड़ा। हम लोगों को हर एक कैरेक्टर को एक नंबर देना पड़ा। मान लेते हैं कि हमारे पास कई सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एंड्रोशियम या फिर गाइनोशियम, या फिर उसमें सेल वॉल है या नहीं, या फिर उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। हम लोग ने हर एक कैरेक्टर को एक एक पॉइंट दिया, और फिर जब हम लोगों को क्लासिफाई करना हुआ तो हम लोग ने एक प्लांट लिया। मान लेते हैं कि हम लोग ने एल्गी ले लिया। एल्गी के अंदर देखा कि जो प्लांट आ रहे थे जिनमें एंड्रोशियम नहीं था, एल्गी में एंड्रोशियम नहीं होता, एल्गी में गाइनोशियम नहीं होता, एल्गी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, 1 पॉइंट मिला। एल्गी में पिगमेंट प्रेजेंट होता है, 1 पॉइंट मिला। इस तरीके से न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के थ्रू हम लोग ने एल्गी के अंदर कुछ प्लांट्स को प्लेस करा। फिर साइटोटॉक्सोनॉमी क्या होती है? साइटोलॉजिकल क्रोमोसोम नंबर, जैसे कि ह्यूमंस में 46 है। बहुत सारे अलग अलग जो जीव हैं उसमें अलग अलग होते हैं, किसी में 50 होता है, किसी में 30 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में पुट करा। कीमोटैक्सोनॉमी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, पिगमेंट्स के थ्रू, और उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, या फिर उसमें साइनोफाइसिन प्रेजेंट है, या फिर उसमें किस तरीके का अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसके थ्रू हम लोग ने
कीमोटैक्सोनॉमी के थ्रू भी प्लांट को अलग अलग क्लासिफिकेशन में डाला. At present, phylogenetic classification based on evolutionary relationships between the various organisms are acceptable. अब हम लोग पहले किस तरीके से प्लांट इवॉल्व हुआ है उस तरीके से हम लोग देखेंगे कि किस में कौन सा प्लांट पुट करा जाएगा. This assumes that organisms belonging to same taxa have a common ancestor. Now, the useful information for many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हमारे पास इन सब चीज़ों का कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है. हमारे पास कोई भी एक ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है कि ये चीज़ यहीं से आई है. तो हम लोगों को अपनी समझ और अपनी सोच को लेकर आगे बढ़ते हुए इन सब चीज़ों को इवॉल्व करना पड़ा कि हर एक एक चीज को हम एक एक कैरेक्टर को एक पॉइंट दें, उसका एक एक्सेल शीट बनाएं और फिर प्लांट को क्लासिफाई करें. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स के थ्रू, जैसे कि एक्सेल शीट बनाया हमने, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर्स एंड कोड्स, हम लोग ने नंबर दिया, कोड दिया एक एक कैरेक्टर को और फिर डेटा को प्रोसेस करा और फिर जब डेटा प्रोसेस होकर आया तो उसमें प्लांट को डिफाइन कर दिया, प्लांट को एक तरीके के एक ग्रुप में डाल दिया. दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस. इस तरीके से हर एक कैरेक्टर को एक उसका इक्वल वेटेज मिला. एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड, और बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ हम लोग पढ़ सकते थे क्योंकि केवल एक कैरेक्टर को लेकर हम लोग नहीं क्लासिफाई कर सकते हैं. साइटोटॉक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. क्रोमोसोम का नंबर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका मेटाफेज, टेलोफेज, ये सब कहाँ पर लाया करता है, उसके थ्रू हम लोग ने. और कीमोटैक्सोनॉमी that uses chemical constituent of the plant to resolve confusions are also used by taxonomists these days. जैसा कि हम लोग ने पढ़ा कि प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आता है. तो हम लोग पहले पार्ट से डील करने जा रहे हैं, दैट इज एल्गी. एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोफिक एंड लार्जली एक्वेटिक एनिमल ऑर्गेनिज्म. एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर थैलोइड. थैलोइड क्या होता है? थैलोइड का मतलब होता है कि थैलस लाइक, कुछ इस तरीके से एक लीफ के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, बट एक्चुअली में ये लीफ है नहीं, ये है लीफ लाइक. ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा बट ये है स्टेम लाइक. एल्गी में कोई भी ट्रू लीफ और कोई भी ट्रू स्टेम नहीं होता है. ये सब स्टेम के तरीके या लीफ के तरीके दिखेंगे. ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम एब्सेंट होता है, इसे ही थैलोइड बोलते हैं. एक और टर्म आता है गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट वो होते हैं जो गैमीट्स बनाते हैं, स्पोरोफाइट्स वो होते हैं जो स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं. गैमेटोफाइट बहुत डेवलप्ड नहीं होते हैं. स्पोर्स बनाने के लिए डेवलपमेंट चाहिए होता है. स्पोर्स का प्रोडक्शन मतलब कि वॉल का प्रोडक्शन, स्पोर की वॉल बनेगी, फिर उसके अंदर गैमीट्स होंगे, एक और स्टेज बनेगी, उसमें गैमीट्स बनेंगे, फिर उनका फ्यूजन होगा. ये काफी लंबा एक प्रोसेस है जो टाइम लेता है. बट गैमेटोफाइट में गैमीट्स बनाने में टाइम नहीं लगेगा. गैमीट्स बनेंगे और फ्यूज हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन भी हो गया और गैमेटोजेनेसिस भी हो गया. तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनको अगर देखें तो ये डेवलप कर रहे हैं. एल्गी के बाद ब्रायोफाइट आया, उसके बाद टेरिडोफाइट आया, उसके बाद जिम्नोस्पर्म आया, उसके बाद एंजियोस्पर्म आया. एंजियोस्पर्म इस वक्त का सबसे ज्यादा फैला हुआ प्लांट है. सबसे ज्यादा हम लोगों को एंजियोस्पर्म ही नजर में आएगा. एल्गी और ब्रायोफाइट ये सब थोड़े थोड़े प्रेजेंट हम लोगों को हमारी आंखों से दिखेंगे नहीं, प्रेजेंट होंगे बट कम होंगे. एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये सब अगल बगल
दिखते रहेंगे। जो प्लांट्स होते हैं नॉर्मली वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से होते हैं। इसका मतलब कि एवोल्यूशन हुआ है, हम लोग आगे बढ़े हैं। तो गैमेटोफाइट अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो वो मेनली एल्गी और ब्रायोफाइट ही होगा। स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स होंगे, क्योंकि ये डेवलप कर गए, इनके अंदर एक ताकत थी स्पोर्स बनाने की। बट ऐसा नहीं है कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स स्पोर नहीं बनाते हैं, बनाते हैं, बट जो डोमिनेंट सबसे ज्यादा जो बनेगा वो गैमीट्स बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, most moist soils, woods. Some of them can occur in association with fungi. फंगस के साथ एक एसोसिएशन होता है एल्गी का, जिसको लाइकेन बोलते हैं। एनिमल्स के साथ भी होता है, स्लॉथ भी है। तो फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। काफी वेराइटी मिलेगी हम लोगों को। कॉलोनी भी मिल सकती है कि कॉलोनी के थ्रू जैसा मिलेगा, और कभी कभी फिलामेंटस भी मिल सकता है, और कभी कभी बहुत काफी लंबे, काफी बड़े कैल्प के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर, वो भी मिल सकते हैं। कॉलोनियल वॉलवॉक्स होता है, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स होता है, और स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा एंड फ्यू मरीन फॉर्म्स सच एज केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। काफी बड़े बड़े मैसिव प्लांट मिलेंगे पानी के अंदर, मरीन रहते हैं। देख लेते हैं। ये हमारा वॉलवॉक्स है, क्योंकि कॉलोनी बन रही है। ये हमारा यूलोथ्रिक्स है। ये डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कभी कभी यही डायग्राम्स क्वेश्चंस में आ जाते हैं। The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. Vegetative कि इस प्लांट का एक टुकड़ा टूटा, कहीं जाकर गिरा और वहीं पर उसने नया प्लांट बना लिया। एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मेथड होता है स्पोर्स के फॉर्म में, और सेक्सुअल मेथड जो होता है वो गैमीट, गैमीट का मिलना। गैमीट जब मिलेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन। ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। जैसे कि बताया, थैलस में बनेगा नया प्लांट, तो नया प्लांट बनेगा, बट वो थैलस की तरीके होगा, उसमें ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स बनेंगे और उन स्पोर्स को नाम दिया जाएगा जू स्पोर्स। जू स्पोर्स फ्लैजेलेटेड होंगे और मोटाइल होंगे, और ये जर्मिनेट करने के बाद नया प्लांट बना लेंगे। एक स्पोर बना, एक स्पोर का प्रोडक्शन हुआ, वो जर्मिनेट करा और उसने एक नया प्लांट बना लिया जो कि थैलस लाइक था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दो गैमेट्स बनेंगे, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, और फिर जो एक रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना बेसिक नॉलेज होगा। These gametes can be flagellated and similar in size. ये सेम साइज के भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं, और ये एक फ्लैजिलेटेड, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल भी हो सकता है। These gametes can be flagellated and similar. फ्लैजिलेटेड हैं और सिमिलर हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, और similar in size, but similar. Such reproduction is called isogamous. ये जो है इसको isogamous बोलेंगे। Similar in size, या तो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो। Fusion of two gametes dissimilar in size, तो साइज में सेम नहीं है, जिनका साइज मिलता नहीं है, उसे एनाइसोगैमस बोलेंगे। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, हमेशा जो बड़ा गैमीट होगा वो फीमेल का होगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बोलेंगे इसको, कि बड़ा गैमीट हमेशा फीमेल का होता है और छोटा गैमीट हमेशा मेल का होता है और मोटाइल होता है। एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड एज oogamous। इसको oogamous बोलेंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इसमें एग्जाम्पल्स हम लोग को मिल जाएगा कि आइसोगैमस जो है वो
These gametes can be flagellated and similar in size. यूलोथ्रिक्स में मिलेगा. एनाइसोगैमस हम लोगों को यूडोरिना में मिलेगा, और ऊगैमस जो होता है वो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में मिलेगा. एल्गी काफी यूजफुल और काफी जरूरतमंद पौधे हैं हमारे लिए, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है वो एल्गी करते हैं. ये मरीन होते हैं. पानी के अंदर जो सबसे ज्यादा पानी के अंदर जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंटेंट है वो एल्गी की ही वजह से है. यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज. एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आधे से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर पानी के अंदर बन रही है तो दैट इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस. बीइंग फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं. दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है वो एल्गी के थ्रू ही होता है, और यही एक बेसिस है फूड साइकिल का जो बनाते हैं वो एल्गी ही बनाता है. इसके बाद कुछ भी आगे बढ़ेगा, पहले एल्गी रहेंगे. Many species like Porphyra, Laminaria and Sargassum, ये सब मरीन एल्गी हैं जिनको हम लोग फूड की तरीके यूज कर सकते हैं. काफी कुछ फूड्स होते हैं, कुछ खाने के चीजें होती हैं जो एल्गी होती हैं. सर कुछ ब्राउन और रेड एल्गी हैं जो काफी ज्यादा हाइड्रोकोलॉइड पानी को जो अपने अंदर जज्ब कर ले उसे हाइड्रोकोलॉइड बोलते हैं. और ये कौन होते हैं? कुछ ब्राउन और एल्गी और कुछ रेड एल्गी, जैसे कि एल्गिन और कैराग्रीन. एल्गिन से ब्राउन एल्गी और कैराग्रीन रेड एल्गी, ये दो हैं जो कि हाइड्रोकोलॉइड हैं. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. विच आर यूज्ड कमर्शियली. एंड अगार जो है, एक अगार नाम का सब्सटेंस होता है जो कि काफी सारी चीजों में यूज करा जाता है, जिसको जेली लाइक बनाना होता है हम लोगों को. तो अगार is one of the commercial products which is obtained from Gelidium and Gracilaria. और इसको microbes and preparation of ice creams and jellies, अगार का यूज माइक्रोबायोलॉजी की प्लेट्स में होता है, आइसक्रीम बनाने में और जेली बनाने में. क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी, प्रोटीन में रिच होता है एंड यूज एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर. जो स्पेस में जाने वाले लोग होते हैं वो लोग छोटा क्लोरेला काफी छोटा सा होता है, तो उसको एक टिन में पैक करके लिया जा सकता है, वो लोग ले जाते हैं उसको. एल्गी को सब डिवाइड करा गया क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में इनके पिगमेंट के बेसिस पे. इनके अंदर कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है उस बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया. क्लोरोफाइसी, दे आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी. क्लोरोफिल मतलब इसमें क्लोरोफिल का प्रोडक्शन हो रहा होगा और इसको इसीलिए ग्रीन बोलेंगे, जो कि ज्यादातर प्लांट में मिलता है. द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनी के फॉर्म में हो सकता है, फिलामेंटस फॉर्म में हो सकता है. दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट, जैसे कि क्लोरोफिल ए और बी. क्लोरोफिल ए और बी मेनली ग्रीन कलर देते हैं प्लांट को. जो नॉर्मल एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ग्रीन कलर के होंगे उसमें क्लोरोफिल ए और बी ही प्रेजेंट होता है. पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्लोरोफिल को अंदर रखते हैं अपने. द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, डिस्क शेप, प्लेट लाइक, रेटिक्यूलेट और कप शेप, स्पाइरल शेप और रिबन शेप. किसी भी शेप का क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, उसके अंदर क्लोरोफिल रहेगा. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरेनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पायरेनॉइड बॉडी प्रेजेंट होती है. इसके अंदर जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा और साइड में प्रोटीन, बीच में स्टार्च और साइड में प्रोटीन प्रेजेंट होगा. सम एल्गी में स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. स्टार्च जो होता है वो मेन स्टोरेज फॉर्म होता है.
लेकिन कोई कोई प्लांट ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी फूड को स्टोर कर सकते हैं। Green algae usually have a rigid wall made up of an inner layer of cellulose and outer layer of pectose. दो लेयर हो सकती हैं, inner layer of cellulose and outer layer of pectose. Vegetative reproduction usually takes place by fragmentation, जैसे कि normally by formation of different type of spores. अलग अलग स्पोर्स के थ्रू भी हो सकता है। मेनली कौन से स्पोर्स होते हैं? जू स्पोर्स। एंड asexual reproduction by flagellated zoospore production in the zoosporangia। zoosporangia के अंदर zoospore बने और फिर उसके थ्रू asexual reproduction हुआ। The sexual reproduction shows considerable variation in type and formation of sex cell। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कंसिडरेबल वेरिएशन का कहने का मतलब है कि काफी ज्यादा अलग अलग तरीके से, जैसे कि आइसोगैमस है, सेम साइज है, एनाइसोगैमस है, डिफरेंट साइज है, और oogamous है, एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा। Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Pyrrhogyra and Chara। आगे बढ़ते हैं फियोफाइसी में। फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गी, इसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ये मेनली मिलेगा मरीन हैबिटेट्स में, जैसे कि पहले मरीन हैबिटेट्स में एल्गी भी था, ये भी मरीन हैबिटेट्स में मिलेगा। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। सिंपल ब्रांच भी हो सकता है, फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकता है, फिलामेंट्स के थ्रू, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय केल्प्स। केल्प्स जैसे कि पहले बताया काफी बड़े प्लांट होते हैं, which may reach a height of 100 meters. They possess chlorophyll A and C, A or C, carotenoids and xanthophylls. They vary in color from olive green to various shades of brown. Chlorophyll A तीनों में प्रेजेंट होगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जो मेन कलर का डिफरेंस आ रहा है वो दूसरे पिगमेंट के थ्रू आ रहा है, जैसे कि क्लोरोफाइसी में ए और बी है, फियोफाइसी में ए और सी है, और रोडोफाइसी में ए और डी होगा। और इसका ब्राउन कलर डिपेंड कर रहा है xanthophyll पिगमेंट, फ्यूकोजैंथिन। xanthophyll पिगमेंट जो है फ्यूकोजैंथिन, उसके ऊपर जितना ज्यादा फ्यूकोजैंथिन उतना ज्यादा ब्राउन कलर। उनके अंदर फूड का स्टोरेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लैमिनारिन एंड मैनिटॉल। Vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside of gelatinous coating of algin। algin के बाहर एक gelatinous coating होगी और उसके बाहर cellulosic wall present होगी। The protoplasts contain, in addition to plastids, a centrally located vacuole and nucleus। प्रोटोप्लास्ट प्लास्टिड होगा और उसमें वैक्यूल, प्लास्टिड, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लास्ट। The plant body is usually attached to the substratum by holdfast stalk, and has a stalkless type and leaf-like photosynthetic organ जिसको frond बोलेंगे। frond जो कि leaf-like है, type जो stem-like होगा, और होल्ड फास्ट का मतलब क्या है? किसी चीज को पकड़ के रखना। कौन पकड़ के रखता है एक प्लांट को? उसका रूट। तो ये रूट लाइक हो गया। इसमें लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें कोई भी लीफ नहीं है, स्टेम नहीं है और रूट नहीं है, तो ये सीधे खड़े नहीं हो सकते अपने आप से। जैसे कि इसमें होल्ड फास्ट, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। मिड-रिब फ्रॉन्ड इज लीफ लाइक, और एयर ब्लैडर, कुछ एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जाहिर सी बात है फ्रैगमेंटेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर्स, और पियर शेप, दैट आर पियर शेप। पियर का शेप कैसा होता है? ऐसा, ठीक।
और इसमें टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, टू अनइक्वल हैं, एक और दो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogonia. In oogamous species, the gametes are pyriform, pear shaped, ये भी pear shaped होते हैं, and bear two laterally attached flagella. और इनका कॉमन फॉर्म कौन सा है? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, साइटासम एंड फ्यूगस। रोडोफाइसी, ये आखिरी तरीके का एल्गी होता है रोडोफाइसी। इसमें हम लोगों को कौन सा पिगमेंट मिलेगा? ए और डी। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट का सबसे ज्यादा कंटेंट है। और आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी, आर फाइकोइरिथ्रिन ही उनको रेड कलर देता है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन, ज्यादातर एल्गी मरीन है, ये बेसिक सी बात है। एंड ग्रेटर कंसेंट्रेशन फाउंड इन दी वार्मर एरियाज, थोड़ा सा गर्म जगह पे मिलेंगे। दे अकर इन बोथ वेल लाइट रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर। धीरे धीरे अब पानी से निकल के जो पौधे हैं वो जमीन की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि ये रोडोफाइसी, जो हमारा क्लोरोफाइसी था वो एकदम पानी में डूबा हुआ था, और जो फियोफाइसी था वो भी पानी में था, पर धीरे धीरे रोडोफाइसी अब जमीन की तरफ पड़ रहा है। Also at great depths in ocean where relatively little light penetrates. The red thalli of most of the red algae, thalli मतलब thallus, are multicellular भी हो सकता है। Some of them have complex body organization. कभी कभी complex body organization भी मिलेगा। फूड जो है वो फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में मिलेगा। वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन ये पार्ट जो है ये थोड़ा सा एनिमल स्टोरेज के फॉर्म में है। The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation and they reproduce asexually by non-motile spores. ये एक काफी जरूरी बात है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि रोडोफाइसी में नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जबकि बाकी अभी तक हम लोग ने क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी पढ़ा, उसमें मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट थे। तो इसके वजह से एक डिफरेंस क्रिएट होता है जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी में मोटाइल स्पोर्स थे जो कि फ्लैजेलेटेड थे, ठीक है। फ्लैजेला ही मोटिलिटी देता है, फ्लैजेला ही उनको चलने की ताकत देता है। और रोडोफाइसी में स्पोर्स मोटाइल नहीं है, उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, और यही एक एवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस है यहाँ पे कि धीरे धीरे जो मोटिलिटी है वो कम हो रही है। यहाँ पर मोटाइल स्पोर्स ही नहीं है, आगे बढ़ेंगे तो मोटाइल स्पोर्स और कम होते जाएंगे। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म तक जाते जाते फ्लैजेला मिलेगा ही नहीं हम लोगों को स्पोर्स के अंदर। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलेंगे और इसको याद करने का काफी आसान तरीका है कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी को लिख लिया जाए। क्लोरोफिल एक सब में कॉमन है, बस बी, सी और डी लिखना है। तो क्लोरोफाइसी के आगे बी, सी और डी। फिर फ्यूकोजांथिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फियोफाइसी को ब्राउन कलर दे रहा है, और आर फाइकोइराइथ्रिन रोडोफाइसी में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेडिश कलर रोडोफाइसी को दे रहा है। दूसरा, स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में मिलेगा? इसमें स्टार्च के फॉर्म में मिलेगा, जो कि बेसिक प्लांट का जो कि बेसिक है कि प्लांट में फूड का जो स्टोरेज होता है वो स्टार्च के तरीके से ही होता है। फियोफाइसी में मैनेटॉल एंड लैमिनारिन के फॉर्म में, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। रोडोफाइसी में फ्लोरिडन स्टार्च मिल रहा है जो कि हल्का सा एनिमल की तरफ इशारा करेगा। सेल वॉल सेलुलोज की है,
सेल वॉल सेलुलोज एंड एल्गिन की है, और रोडोफाइसी में सेल वॉल सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स इसकी मिलेगी। फ्लैजेला एंड नंबर ऑफ पोजीशन, इसमें काफी ज्यादा फ्लैजेला, 2 to 8 फ्लैजेला इक्वल और एपिकल होते हैं। 2 होंगे अनइक्वल एंड लैटरल। और जैसा कि हम लोग ने अभी याद करा था कि रोडोफाइसी में फ्लैजेला नहीं मिलता, एब्सेंट होता है। हैबिटेट, हैबिटेट मेनली वाटर है, तो इसको मेनली वाटर के थ्रू ही याद रखेंगे कि फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश वाटर है, सॉल्ट वाटर है। तो पियोफाइसी में फ्रेश वाटर थोड़ा सा रेयर है, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में मिलेगा। और रोडोफाइसी में फ्रेश वाटर, सम ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर इज द मोस्ट। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स की तरफ। ब्रायोफाइट्स दूसरे नंबर पर आते हैं प्लांट के क्लासिफिकेशन में। ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स और मॉसेस आते हैं। लिवरवर्ट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो थोड़े से लिवर के जैसे दिखेंगे, इस तरीके के। लिवरवर्ट्स और मॉसेस काफी जरूरी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि जो पहला एक प्लांट आता है एक बंजर जमीन पर, वो लिवरवर्ट्स और मॉसेस ही होते हैं। और यही प्लांट्स हैं जो सॉइल के इरोजन को रोकते हैं, जो सॉइल के ऊपरी परत को बह जाने से रोक लेते हैं। जब बारिश हुई या जब बाढ़ आई, तो यही प्लांट होते हैं जो ऊपरी परत को सॉइल की बहने नहीं देते। और जो ऊपरी परत होती है वो काफी जरूरी होती है, क्योंकि उसी की वजह से और नए प्लांट्स निकल सकते हैं। Bryophytes include various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas of the hills. Hill station पे मिलेंगे, क्योंकि hilly areas में अगर प्लांट ना हो तो सारा पानी बहेगा और यहाँ पे जितना भी सॉइल होगा वो बहकर पानी में चला जाएगा। इसीलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलेंगे। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये सॉइल में भी रह सकते हैं बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉइल में रहेंगे बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी के थ्रू ही काम करना पड़ेगा। They usually occur in damp, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rocks and soil. The plant body of bryophyte is more differentiated than that of algae. जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे डिफरेंशिएशन भी बढ़ता जा रहा है। थैलस लाइक है, लेकिन प्रोस्टेट और इरेक्ट हो गया है। पहले जमीन पे रहता था एल्गी, बहुत छोटा छोटा, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे इरेक्ट होता गया प्लांट। प्रोस्टेट एंड इरेक्ट हो गया और अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर है। रूट लाइक स्ट्रक्चर किसका है? ब्रायोफाइट्स का। ये ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव लैक करते हैं, जैसे कि पढ़ा है हम लोग ने। ये रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनमें। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड एन। एन से एन बनना मतलब कि स्पोरो गैमेटोफाइट बनना। ये गैमीट बनाएंगे और इसीलिए इनको गैमेटोफिटिक बोलते हैं। द सेक्सुअल ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर, और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं, जैसे कि एंथर होता है एंजियोस्पर्म्स में, वैसे ही इसमें एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम, और ये फ्लास्क शेप्ड होती है, कुछ इस तरीके से फ्लास्क शेप, ताकि एंथ्रीडियम आए और यहाँ पे जर्मिनेट कर जाए और ये एक सिंगल एग बनाएगी। The antherozoids are released into water where they come in contact with archegonium. Antherozoid वाटर में रिलीज हुआ और वो आर्किगोनियम में चला गया, और फ्यूज होने के बाद
एग बनाया जो कि जाइगोट बनेगा। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ये रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाते। रिडक्शन डिवीजन जाइगोट बनने का मतलब है कि 2n बन जाना, और जो हमारी बॉडी है ब्रायोफाइट की वो तो n है, तो इसका मतलब कि इसको n जाना होगा, इसको डिवाइड करना होगा n+n में, इसे ही रिडक्शन डिवीजन बोलेंगे। लेकिन एकदम से ही रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, एकदम से ही वो डिवाइड नहीं करते, ये बन जाते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट में। द स्पोरोफाइट ये फ्री लिविंग नहीं होता, ये अटैच होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पे, और ये अपना नरिशमेंट इसी से लेता है, खाना पीना इसी से लेगा गैमेटोफाइट से। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस, और ये बनाएंगे स्पोर्स। अब ये 2n जो 2n बना वो अब डिवाइड होके n और n करके गैमीट्स बनाएगा। These spores germinate to produce gametophyte, जैसे कि इस डायग्राम में दिखेगा। ये डायग्राम है मॉसिस का, जिसमें फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट प्रीडोमिनेंट है। प्रीडोमिनेंट का मतलब ये डोमिनेट कर रहा है, इसी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है और यही खाना बना रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है और यही सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोफाइट को। गैमेटोफाइट में गैमेट्स बने जो कि n और n थे। ये गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट बने और उस जाइगोट से स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट ने स्पोर्स बनाए और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करे तो न्यू प्लांट बन गया। Bryophytes in general are like little economic importance, but some moss provide food for herbaceous animals. ये ब्रायोफाइट्स जनरल देखा जाए तो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट, मतलब कि पैसे के पैसा इनसे नहीं बना सकते, ब्रायोफाइट से पैसा नहीं बन सकता। जैसे कि हम लोग एल्गी में अगार बन रहा था, स्पेस में जाने वाले लोगों के लिए खाना बन रहा था, वैसा ब्रायोफाइट्स में नहीं होता। लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बट सम मॉस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस एनिमल। कुछ हर्बेशियस एनिमल है जो कि उनको खाते हैं, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्पीशीज ऑफ स्पैग्नम, अ मॉस, एक मॉस है जो कि पीट देता है, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल और as packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. Sphagnum है एक मॉस, उससे पीट बनता है। पीट हम लोग दो चीज के लिए यूज कर सकते हैं, एक फ्यूल के तरीके उसको जलाकर, और दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं उसको ट्रांसशिपमेंट में। ट्रांसशिपमेंट में इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। Mosses, along with lichens, are the first organisms to colonize rock and hence are of great ecological importance. दो टर्म्स हैं, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, इस पे ध्यान देना है। इकोनॉमिकल पैसे से रिलेटेड है, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ये रॉक पे आकर कोलोनाइज करेंगे और रॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे ताकि एक अच्छा सा सॉइल तैयार हो जाए और बड़े प्लांट्स के ग्रो करने के लिए। Since mosses form dense mat on the soil, यही रिड्यूस कर देंगे फॉलिंग रेन एंड सॉइल इरोजन को। फॉलिंग रेन का इम्पैक्ट, जो पानी ऊपर से गिर रहा है उसका इम्पैक्ट जो सॉइल पर होगा ताकि सॉइल बह ना जाए, उसको भी रोक देते हैं और सॉइल इरोजन को भी रोक देते हैं। तो ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। दो उसमें डिवाइड करा गया, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। लिवरवर्ट्स जैसे कि बताया लिवर लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, जैसे कि
इसमें दिखा है लिवर जैसा स्ट्रक्चर है। The liverworts grow usually in moist, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees, and deep in the woods. काफी अंधेरी जगहों पे रहना पसंद करते हैं, जैसे कि पहाड़ों पर हल्की सी नमी प्रेजेंट होती है वहां पर मिलेंगे, या फिर दलदल के आसपास मिल जाएंगे, पानी के आसपास मिल जाएंगे। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलोइड। ये भी थैलस जैसी है, इसमें ट्रू रूट लीफ नहीं मिलेगा जैसे कि मार्केंशिया। द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है? जो कि ग्राउंड होगा, उसके उसमें जाकर चिपका हुआ सा रहता है। The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structures. एक stem-like structure होगा, उसमें बहुत छोटे-छोटे leaf-like structure मिलेंगे। Asexual production in liverwort takes place by fragmentation. Asexual fragmentation से ही होता है, and by formation of specialized structures called gamma. Gamma single है और gamma काफी ज्यादा, multiple. इम्पोर्टेंट ये है कि गैमा क्या है वो पूछते हैं। गैमा का डेफिनेशन काफी इम्पोर्टेंट रहता है। गैमा आर ग्रीनिश होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं, which develop in small reticles called gamma cups located on the thala. जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें छोटा सा ग्रीन कलर का कप शेप स्ट्रक्चर मिलेगा थैलोइड के ऊपर। द गैमा become detached from the parent body and germinate to form new individual. नए इंडिविजुअल्स बनाने में हेल्प करेगा, ऑब्वियसली नए प्लांट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो सेम थैलाई पे प्रेजेंट होंगे या डिफरेंट थैलाई पे। The sporophyte is differentiated into foot, seta, and capsule. After meiosis, spores are produced within the capsule. These spores germinate to form free-living gametophyte. यही spores बनाएंगे free-living gametophyte. Sporophyte में foot है, इसको हम लोग बोलते हैं foot. ये सीटा जो कि स्टेम लाइक है, और कैप्सूल जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स 2n होंगे और यही जाके गैमेटोफाइट बना देंगे। मॉसिस, लिवरवर्ट्स और मॉसिस में डिवाइड करा था, तो मॉसिस में दीज आर द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस इज द गैमेटोफाइट। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट होगा, लेकिन अभी भी एल्गी और ब्रायोफाइट में प्रीडोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट मिलेगा, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। इसमें 2 स्टेज होते हैं, एक प्रोटोनीमा स्टेज होता है और एक लीफी स्टेज होता है। प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप करता है डायरेक्टली स्पोर से। स्पोर्स जो कैप्सूल के अंदर स्पोर बना, उस स्पोर से डेवलप करा प्रोटोनीमा। ये एक क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। ये ग्रीन होगा, क्रीपिंग होगा मतलब जमीन से लगा हुआ, ब्रांच्ड होगा। सेकेंड स्टेज जो है वो लीफी स्टेज है, which develops from secondary protonema as a lateral bud. प्रोटोनीमा से सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा लेटरल बड के फॉर्म में, और वो लीफी स्टेज होगा। ये अटैच होते हैं सॉइल से, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर, और ये स्टेज बियर करता है सेक्स ऑर्गन्स। लेटरल बड बियर करेगा सेक्स ऑर्गन्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसिस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ही होता है, बडिंग के थ्रू होता है। इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में लेटरल बड बन रहा था, उसी के थ्रू हमारा फ्रैगमेंटेशन या बडिंग के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। दे आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन,
एंथेरिडिया और आर्किगोनिया। आर्किगोनिया में ये लीफ शूट्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे और इनसे जो बनेगा वो जाइगोट बनेगा। जाइगोट स्पोरोफाइट होगा क्योंकि 2n है, कंसिस्टिंग ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जैसे कि हम लोग ने आगे पीछे पढ़ा था कि इस स्पोरोफाइट में फुट, सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जो कि डिपेंड करता है हमारे गैमेटोफाइट पे। तो स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स। बस डिफरेंस इतना है कि ये स्पोरोफाइट थोड़ा सा ज्यादा डेवलप करा हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा डेवलप करा हुआ है लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन में। तो कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, इसमें कैप्सूल में फिर स्पोर्स होंगे और यही स्पोर्स जाके जो कि मियोसिस से बने हैं और ये स्पोर डिस्पर्सल के थ्रू जर्मिनेट करेंगे और न्यू प्लांट बना देंगे। एग्जाम्पल्स फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैगनम इसके एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग ने दो पार्ट से डील कर लिया, एल्गी और ब्रायोफाइट। आगे बढ़ते हैं टेरिडोफाइट में। तो टेरिडोफाइट में हॉर्सटेल्स और फर्न्स आते हैं और टेरिडोफाइट्स का मेन इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिनल पर्पसेस में यूज होते हैं। अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। एल्गी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के थे, ब्रायोफाइट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के थे, टेरिडोफाइट मेडिसिनल इंपॉर्टेंस में है। मेडिसिनल पर्पसेस में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मेडिसिन के लिए यूज करे जाते हैं, जैसे कि ओपियोइड्स होते हैं। वो सब प्लांट पर्पसेस में जो यूज करे जाते हैं, सिंचोना बार्क होता है, ओपियोइड्स होते हैं, उनको हम लोग मेडिसिनल पर्पसेस के लिए प्लांट बोलते हैं। और सॉइल बाइंडर्स, ये सॉइल बाइंडर्स की तरह भी होते हैं जो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। दे आर फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंट्स, काफी खूबसूरत प्लांट होते हैं, ऑर्नामेंट के तरीके भी इस्तेमाल करे जाते हैं। ये तीन इसका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 1, 2 और 3। एवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। धीरे धीरे जो प्लांट्स हैं वो पानी से बाहर आ गए हैं। एल्गी प्लांट में था, ब्रायोफाइट थोड़ा बहुत प्लांट में, थोड़ा बहुत जमीन पे, और टेरिडोफाइट अब जमीन पर ही आ गया है, तो इसलिए इसको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। और इसमें वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम होता है। You shall study more about these tissues in chapter 6. The pteridophytes are found in cool, damp and shady places, though some may flourish well in sandy conditions also. ज्यादातर तो ये ठंडी दलदली टाइप की जो जगहें हैं वहां पे मिलेंगे, लेकिन कभी कभी बंजर जमीन पे भी मिल सकते हैं, रेगिस्तान में भी मिल सकते हैं। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज क्या था? गैमेटोफाइट। गैमेटोफिटिक बॉडी डोमिनेंट थी, उसके ऊपर स्पोरोफाइट था जो कि उस पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन टेरिडोफाइट में अब धीरे धीरे जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट हो गई, और जिसमें कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ मिलने लगा। तो हम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से थे, या सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम कहाँ पर मिला। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे पहले जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो कहाँ से बनी। तो ये सब टेरिडोफाइट से बना। तो सबसे पहला ट्रू रूट स्टेम और लीफ कहाँ पर मिला, सबसे पहला वैस्कुलर सिस्टम कहाँ पर मिला। These organs possess well-differentiated vascular tissues. इसमें well-differentiated vascular tissues, xylem और phloem मिलेगा। The leaves in Pteridophyta are small, microphyls, छोटे छोटे जैसे कि Selaginella में, और macrophyls जैसे कि ferns में। These sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. स्पोरांजिया होता है जिसमें के अंदर स्पोर्स बनेंगे, और ये एक लीफ लाइक अपेंडेजेस में मिलता है जिसको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। Some cases sporophylls may form distinct compact structure called strobilia or cones. एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना, छोटे छोटे लीफ बने, उसमें से कोई एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हमने स्पोरांजिया बोला।
इसी स्पोरेंजा के अंदर स्पोर्स बनेंगे। लेकिन कभी कभी ये स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से, और फिर उसके नीचे लीव्स। इसको हम लोग स्ट्रोबिला बोलेंगे। स्ट्रोबिला और कौन, जैसे कि सिलाजिनुला और इक्विसीटम में। The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cell. The spores germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus. ये important है। स्ट्रोबिलस में स्पोर्स बने, ये स्पोर जर्मिनेट करने के बाद इस प्रोथैलस बनाया। ठीक है, प्रोथैलस का फीचर क्या क्या है? पहला तो ये कि छोटा है, स्मॉल है, इनकॉन्स्पिकुअस है, मल्टी सेल्यूलर है, फोटोसिंथेटिक है, मतलब खुद से खाना बना सकता है, डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक, और फ्री लिविंग है, थैलॉइड गैमेटोफाइट है, इसी को प्रोथैलस बोला। अब ये गैमेटोफाइट को एक ठंडी शेडी जगह, छांव वाली जगह मिलेगी तो ये ग्रो कर जाएगा। क्योंकि इसका इतना रिस्ट्रिक्शंस है कि मतलब इसको ऐसे ही जगह चाहिए, इसको इतना ही पानी चाहिए, तभी ये ग्रो करेगा। इस वजह से हम लोगों को जो लिवर बर्ड्स और मॉसेस होते हैं वो ज्यादा जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, हॉस्टेल्स ऑफ फर्न्स, वो ज्यादा देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इनका रिस्ट्रिक्शन इतना ज्यादा है, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। Specific restricted environment and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions. बहुत कम जगहों पे मिलेंगे। तो gametophyte bear male and female sex organs called antheridia and archegonia, जो प्रोथैलस बना, इसी में antheridia और आर्कीगोनिया मिलेगा। एंथेरिडिया और आर्कीगोनिया में गैमेट्स बनेंगे और फ्यूज होने के बाद साइगोट बन जाएगा। साइगोट 2n होगा और यही 2n स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड्स। एंथेरिडिया के अंदर एंथेरोजॉइड बना, एंथेरोजॉइड को पानी चाहिए आर्कीगोनियम तक जाने के लिए। The male gamete released from antheridia to the mouth of archegonium फ्लास्क शेप होंगे। एंथेरॉइड को आने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्कीगोनियम, जाइगोट बना। जाइगोट मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनेगा और यही डोमिनेंट फेज है। In majority of the pteridophytes, all the spores are of similar kind, such plants are called homosporous. मतलब spores similar kind के हैं तो होमोस्पोरस हो गया। जैसे कि हमने गैमीट्स में पढ़ा था कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous था, वैसे ही होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस जनरल लाइक सिलाजिनुला एंड साल्विनिया, उसमें दो तरीके के स्पोर बनते हैं, मैक्रो लार्ज और माइक्रो छोटे। दे आर नोन एज हेटेरोस्पोरस। जब साइज में डिफरेंस आ गया तो हेटेरोस्पोरस। तो मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट और यही देंगे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोडक्शन द रिस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। अब यहाँ से एवोल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि जो स्पोरोफाइट बॉडी थी उसके ऊपर फीमेल गैमेट का रहना स्टार्ट हो गया। जैसे कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में होता है कि फीमेल बॉडी वहीं पर रहती है प्लांट से लगी हुई, और मेल बॉडी कहीं से ट्रैवल करके आती है, कहीं से पानी के थ्रू, हवा के थ्रू, कैसे भी। तो यहाँ से धीरे धीरे एवोल्यूशन आगे बढ़ रहा है। The development of zygote into young embryo take place within the female gametophyte. This event is a precursor of seed habit. Female gamete plant body से लगा हुआ है और जब एक स्पोर आया जो कि मेल
गैमेटोफाइट था और वो फीमेल गैमेट पर आया और फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जो एक जाइगोट बना वो प्लांट के ऊपर ही रह गया। इसको पहला बोलते हैं कि पहली सीड हैबिट कहाँ से बनी। सीड हैबिट बनना कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सीड का प्रोडक्शन होना, जो जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में होता है। तो पहला सीड हैबिट कहाँ से स्टार्ट हुआ? टेरिडोफाइट से। और यही काफी इम्पोर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन का। टेरिडोफाइट्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पानी से बाहर आकर एक एक एवोल्यूशन की तरफ ले जाने में प्लांट्स को। The pteridophytes are further classified into 4 classes: Silopsida, जिसको Silotum, Lycopsida, Selaginella and Lycopodium, Sphenopsida, Equisetum, Pteropsida, Triopteris, Pteris and Adiantum. Gymnosperms. Gymnosperms are इनको जिम्नोस्पर्म्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिम्नोस मतलब होता है नेकेड, मतलब कि कुछ नहीं, इनके ऊपर कोई कवर नहीं होगा, और स्पर्म मतलब सीड, तो जो इनका सीड होगा उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, तो इसको बोलते हैं कवरलेस सीड. Are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and they remain exposed. Angiosperms में ovules के ऊपर एक ओवरी वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे कि फ्रूट बन गया, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए ये एक्सपोज्ड रहते हैं बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद, दोनों में. द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, वो नेकेड हैं. The gymnosperm include medium-sized trees, tall shrubs. One of the gymnosperms, the giant redwood tree, Sequoia, is one of the tallest of the tree species. The roots are generally tap roots. Roots in some Ginkgo have fungal association, जिसको mycorrhiza बोलते हैं. 2 association पढ़े हम लोग ने, एक lichen और एक mycorrhiza. While in some others, Cycas, small specialized root called coralloid roots are associated with N2 fixing bacteria. The stems are unbranched, branching नहीं है, जैसे कि साइकस में, या ब्रांच्ड हो सकती है पाइनस और सीड्रस में, जैसे कि ब्रांचिंग इसमें प्रेजेंट है. साइकस में ब्रांचिंग नहीं है, और पाइनस जो कि पाइन लाइक होता है, इसके जो पाइन के तरीके होंगे, तो इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी. The cycas, the pinnate leaf, persist for few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extreme temperatures, humidity and wind. इसलिए ये कहाँ पे मिलते हैं? कॉनिफर्स बोलते हैं इनको. कॉनिफर्स नीडल लाइक लीव्स होती हैं इनमें, जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती हैं. The thick cuticle and sunken stomata also help reduce water loss. Thick cuticle होगा लीफ के ऊपर, और sunken stomata मतलब सरफेस से नीचे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर लॉस को कम कर देता है. The gymnosperms are heterosporous. Heterosporous होते हैं. Heterosporous का मतलब कि स्पोर्स का साइज डिफरेंट है, एक बड़ा है और एक बड़ा है, एक छोटा है. They produce haploid microspores and megaspores. The 2 kinds of spores are produced within sporangia. Sporangia present होंगे इसमें. They are born on sporophylls. Sporophylls क्या है? Leaf like structure है, उनका leaf है, which are arranged spirally along axis to form lacs or compact strobili or cones. इन्हीं स्ट्रोबिलाई के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरांजिया होता है. माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरोफिल में 2 आया, माइक्रो और मैक्रो. माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरांजिया और मैक्रोस्पोरोफिल के अंदर मैक्रोस्पोरांजिया. स्पोरोफिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, are called microsporangiate or male strobili. Microsporangia, male strobili.
The microspores develop into male gametophytic generation, which is highly reduced and is confined to only limited number of cells. मेल gametophyte छोटा सा है और इसमें जो सेल का नंबर है वो बहुत कम है. This reduced gametophyte is called pollen grain. धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है, pollen grain का फॉर्मेशन हो रहा है. The development of pollen grain takes place within the microsporangia. Microsporangia के अंदर ही pollen grain बना. The cones bearing megasporophylls या फिर macrosporophylls are called macrosporangiate और female strobili. और ये क्या करेगा? इसके अंदर ओव्यूल्स होंगे. The male and female cone may be born on the same plant, Pinus में या फिर Cycas. Pinus याद करा था पास पास, मतलब कि मेल और फीमेल पास पास में. साइकस दूर दूर, तो मेल और फीमेल अलग अलग है. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucleus, nucellus. जो मेगास्पोर है उसमें काफी सारे सेल्स होते हैं. मेनली न्यूसेलस से ओवरी बनेगी. मेगास्पोर मदर सेल्स MMC बोलते हैं. न्यूसेलस से मेगास्पोर मदर सेल बनता है. The nucleus is protected by envelope and the composite structure is called ovule. और इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूसेलस है, उसके ऊपर एक एनवेलप मिलेगा, उसी को हम लोग ओव्यूल बोलेंगे. The ovules are born on megasporophyll which may be clustered to form a female cone. The megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspore. Megaspore mother cell में meiosis हुआ और 4 cells बने. 4 megaspores. यही megaspore आगे जाके one of the megaspore is enclosed within megasporangium. इसमें से 3 तो digress कर जाएंगे, एक बनेगा, उसको मेगास्पोरेंजियम में डेवलप करेगा और यही मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट बना देगा विथ पेयर्स 2 or more आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन. द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही ये सब प्रोसेस होके एक सेल बनेगा जो कि मेगास्पोर होगा और ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा. जैसे कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में था, जिम्नोस्पर्म. अनलाइक इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में क्या है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हम लोग स्पोरोफाइट के ऊपर ही बन रहा है और वहीं से फर्टिलाइजेशन के बाद जर्मिनेशन होगा और नया प्लांट बनेगा. They remain retained within the sporangia, retained on the sporophyte. The pollen grain is released from the microsporangium और ये carry करेगा air current या water. Come in contact with the opening of the ovules born on the megasporophyll. The pollen tube carrying the male gamete grow toward the archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develops into an embryo and ovules into seed. These seeds are not covered. बस इतना ही डिफरेंस है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में कि सीड कवर्ड नहीं है. बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं.